हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो विंग था उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जो वैद्य थे उसका उपचार कर रहे थे। वांग जी अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था, तभी अचानक से विंग के कराने की आवाज़ आती है। वैद्य परेशान हो जाते हैं। वहीं के ट्रीटमेंट में लेट हो गया था क्योंकि लैन कुरैन ने रुकवा दिया था। तभी वो घबरा जाते हैं। वांग जी देखता है और कहता है क्या हुआ है। वो तुरंत ही अपने माता पिता से बात करना बंद करता है और उसके माता पिता भी देखते हैं क्या हुआ है। वो इन गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी जो वैद्य थे वो कहते इसकी हालत ख़राब हो रही है, इलाज में समय लग गया। प्रिंस अब क्या होगा। तभी वांग जी कहता है इसे कुछ नहीं होना चाहिए, समझ में आया, कैसे भी करके इसे बचाओ। तभी वैद्य कहते हैं जी। उसके बाद वैद्य पूरा जो भी ट्रीटमेंट था पूरी शिद्दत के साथ वहीं के साथ करते हैं। वहीं बहुत देर तक अपने सांसों के लिए स्ट्रगल करता है। वांग जी के सामने जो वांग जी के पेरेंट्स थे वो कहते हैं हम जा रहे हैं, तुम्हें जो करना है करो वांग जी। तभी वांग जी कहता है जी बाबा। इधर उसकी माँ देख रही थी उस लड़के की हालत और वांग जी को भी देख रही थी कि वो कैसे बचा रहा है उसे। फिर वो हेड चेक करती है। उनको ये सब कुछ नहीं आता था, ये राजपाट ये सब कुछ, उन्हें दाव पेच नहीं आते थे, तो वो कुछ भी नहीं कहती हैं। वो अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हैं। लैन कुरैन भी चले जाते हैं। वांग जी वहीं खड़ा था और देख रहा था ट्रीटमेंट को। वो एक बहुत देर तक स्ट्रगल करता है और उसके बाद वो एक धीरे धीरे काम डाउन होता है। वैद्य ने वहीं का ट्रीटमेंट करके उसकी जान बचा ली थी और नवीन अभी मर जाता। वांग जी कहता है क्या हुआ, ये शांत क्यों हो गया। तभी वैद्य देखते और कहते हैं अभी अभी ये ठीक है प्रिंस, हमने हमने उपचार किया है, जो सांसें उखड़ गई थी वो ठीक की गई हैं, अभी ये ठीक है। वांग जी फिर रिलैक्स होता है और कहता है इसे बचाओ, कैसे भी करके इसे ठीक करो। तभी वैद्य कहते हैं जी। वांग जी कहता है ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वांग जी बाहर जाता है। इस समय नाइट हो गई थी। वांग जी पहले तो जाता है अपने मॉम डैड के साथ डिनर करता है और उसके बाद खाता पीता है अच्छे से क्योंकि उसे वीकनेस फील हो रही थी। एक हेल्दी फूड एक हेल्दी मील लेने के बाद वांग जी कहता है बाबा। तभी लैन कुरैन कहते हैं वांग जी कहता है मुझे जाना होगा। लैन कुरैन कहते कहाँ। वांग जी कहता है जियांग्स के पास, उन्हें ढूंढने। आखिर उन्होंने इतनी बड़ी चाल चली है हमारे खिलाफ, तो उनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं अभी नहीं, कल सुबह में जाना, नाइट में नहीं। वांग जी कहता है मुझे सब्र नहीं हो रहा है। लैन कुरैन कहते हैं वांग जी अभी नहीं, कहा ना। तभी वांग जी कहता है ठीक है बाबा। उसके बाद वो सीधे अपने रूम में आता है तो देखता है विंग का ट्रीटमेंट चल रहा है। वांग जी का एक और रूम था अटैच, वहाँ पे भी बेड था। वांग जी सारे वैद्य को देखता है और कहता है इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना, मैं सोने जा रहा हूँ। तभी वो कहते हैं जी जी प्रिंस। वांग जी वहाँ से निकल जाता है अदर रूम के लिए और उसके बाद सो जाता है जाके वहाँ। इधर जो वैद्य थे रात भर विंग का ट्रीटमेंट करते हैं और जब विंग पूरा स्टेबल होता है पूरी तरीके से, जब लगता है कि हाँ अब विंग को कुछ नहीं होगा, तब जाके वैद्य लोग रुकते हैं और कहते हैं हाँ सब ठीक है। फिर उनमें से 2 वैद्य रुकते हैं, बाकी के वहाँ से चले जाते हैं, विंग को एग्जामिन करने के लिए टाइम टू टाइम। 2 वैद्य वहीं पे वहीं के पास ही बैठे रहते हैं और कहीं ना कहीं सो जाते हैं, जो भी करना है उन्हें वो करते हैं। वहीं शांति से लेटा हुआ था। इधर वांग जी भी सो चुका था। हमें दिखाते दूसरी तरफ जहाँ पे जो जियांग्स थे वो बैठे हुए थे, नाइट का टाइम था। तभी उनके पास एक पर्सन आता है दौड़ते हुए और कहता है महाराज, और वो बो डाउन करता है। रात का टाइम था। तभी जियांग्स कहते हैं क्या हुआ है। जियांग फैमिली खड़े होते हैं और कहते हैं ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो। तभी जो पर्सन था आया था उनका ही एक जासूस था, वो कहता है गड़बड़ हो गई है। तभी जो फैमिली थे वो कहते क्या हुआ है। तभी वो जासूस कहता है मैंने पता किया है, जो विंग है हमारा भेजा हुआ किलर, वो अभी शायद ठीक नहीं है। तभी जियांग फैमिली कहते क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या वो पकड़ा गया है। तभी वो पर्सन कहता है ज़्यादा हमें डीप की तो नॉलेज नहीं मिली है अंदरूनी, बट एक हलचल हुई है महल में, प्रिंस की हालत ख़राब है, ऐसा आया था सुबह में। तभी
फैम्मा कहते हैं मतलब कि विंग ने अपना काम कर दिया। तभी वो पर्सन कहता है हाँ कर तो दिया, लेकिन प्रिंस ठीक हो गए। फिर से इन्फॉर्मेशन आई है कि शाम तक उन्हें देखा गया है और वो आराम से चल फिर रहे थे। फैम्मा डर जाते हैं और कहते विंग विंग ठीक तो होगा ना? क्या किसी लड़की के मरने की खबर आई है या किसी भी मतलब नए पर्सन की? तभी वो पर्सन कहता नहीं, बस लैन वांगजी के पास और उसके रूम में वैध लोगों को देखा गया है। शायद लैन वांगजी का ट्रीटमेंट हो रहा हो, कुछ तो हुआ है। हमारे पर्सन का कोई पता नहीं है महाराज। तभी फैम्मा कहते हैं विंग विंग ठीक हो, बस वो बहुत ही शार्प किलर है और वो बहुत अच्छा है, बस कैसे भी करके वो आ जाए। तभी पर्सन कहता है एक और ख़बर है, मुझे पता चला है कि लैन वांगजी ढूंढ रहा है जियांग्स को। तभी जियांग फैम्मा कहते लग रहा है उसने विंग से सच उगलवा लिया, लेकिन विंग कभी कुछ भी नहीं बताता है, चाहे वो मरते मर जाए, तो उसने कैसे? तभी वो पर्सन कहता है पता नहीं महाराज। फिर जो चैंग था वो कहता है बाबा सिंपल है, हमने विंग को भेजा है, विंग हमारे यहाँ से गया है, तो कॉमन सेंस की बात है कि वो ढूंढ लेगा कि इसके पीछे कौन है, या फिर नहीं ढूंढ पाएगा तो पता करेगा, हमें इसीलिए ढूंढ रहा होगा ताकि हमसे सच्चाई जान सके। फैम्मा कहते हैं हाँ मुझे ये बात पता है, लेकिन कंफर्म कैसे उसे हुआ? हमने बड़ी सफाई के साथ सब कुछ किया था, हम तो विंग को दे ही नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती वो लेके गया। हमने ऐसा शो किया था कि वही हमारे लिए बहुत कीमती है, हम उसे नहीं देंगे, तो उसे शक कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी चैंग कहता है यही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या पता बाबा उसने दिमाग लगाया अपना जैसे हम लोगों ने लगाया था, क्योंकि वो प्रिंस है। तभी फैम्मा कहते मुझे भी ये लग रहा है कि उसने अपना दिमाग लगाया है कि हमने जानबूझ के सब कुछ किया है और ऐसा शो किया है कि विंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम उसे भेजना नहीं चाहते, बट हमने भेजा है। लग रहा है वांग जी ने ये चीज़ पकड़ ली है। चैंग कहता है अगर ऐसा है बाबा तो हमें अपने लोगों को लेके यहाँ से निकलना होगा और कहीं छुपना होगा। फैम्मा कहते हैं राइट, क्योंकि वांग जी अगर ठीक है तो पक्का है कि वो हमें ढूंढेगा और हमें मारने की कोशिश करेगा या तो हमसे जानने की, और ये तो कंफर्म है कि उसे कंफर्म हो गया है हम लोगों ने ही विंग को भेजा है और हमें अब छुपना होगा। तभी चैंग कहता है बाबा बट विंग क्या वो ज़िंदा होगा या मर गया होगा? चैंग को देखते फैम्मा और कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ज़िंदा रहने के लिए बचना होगा, क्योंकि कल को हमें अपना सेक्ट वापस चाहिए और हमें लैन वांगजी को भी सबक सिखाना है, तो इसके लिए हमें बचना होगा। चैंग कहता है जी महाराज। उसके बाद वो लोग तुरंत ही वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। फैम्मा कहते हैं यहाँ से निकलना होगा, हमें छुपना होगा और हिडन प्लेस मुझे पता है। अब हमें विंग के आने का वेट नहीं करना होगा, हमें नहीं पता विंग ज़िंदा है मर गया, आएगा भी या नहीं, हमें निकलना होगा यहाँ से बिना विंग के ही। ऐसा तय हुआ था कि विंग उसे मार के आएगा और फिर हम उसके साथ निकलेंगे कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद जैसे ही ये सारा मामला ठंडा होगा हम वापस से आके अपने सेक्ट पे अधिकार करेंगे। लेकिन बात ख़राब हो गई है, जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं है। लैन वांगजी बच गया है और हमें निकलना होगा, क्योंकि अब हमें खुद को बचाना होगा। फिर वो लोग वहाँ से तैयारी करते हैं और अपने लोगों, अपने जितने भी सेक्ट के लोग थे या फिर राजमहल के, सबको लेके वहाँ से रवाना होते हैं। और उन्हें हिडन प्लेस पता थी, दूर पे बहुत सारी गुफाएं थी पहाड़ियों पे, वो लोग वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। वहाँ जाना बहुत मुश्किल था और उन लोग को जाना पड़ेगा वांग जी से बचने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। वो लोग निकल जाते हैं। इधर हमें दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे वांग जी उठता है, उठ के वो आता है, तभी देखता है तो दो वैद बैठे थे और सो रहे थे। इधर विंग भी लेटा हुआ था। वांग जी एक नज़र देखता है, उसके बाद इग्नोर करता है और जाता कपड़े लेता है, बाथ लेता है, उसके बाद तुरंत ही रेडी होकर निकलता है। वांग जी पहली फुर्सत में निकलता है। वांग जी मन में सोचता है रात में निकल गया होता तो वो लोग पकड़े जाते, पता नहीं भाग ना गए, बस किसी भी तरीके से मेरे हाथ आ जाए। ये तो बात कंफर्म है कि ये सब काम जियांग्स का है और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, बस वो निकले ना हो। वांग जी जाता है, हॉर्स लेता है और तुरंत ही अपने लोगों के साथ रवाना होता है। उसके बाद वो पूरा आफ्टरनून लेता है और फॉरेस्ट पहुंचता है। उसे पता था कि वो लोग जंगल की तरफ गए। वांग जी जब फॉरेस्ट पहुंचता है तो वो आसपास सब जगह ढूंढवाता है, मतलब बहुत सर्चिंग होती है और वो नाइट तक सर्च कराता है। उसके बाद वो नाइट में वापस आता है।
वांग जी जब आता है तो उसके बाबा ने उसे बुलाया होता है। वांग जी सीधे अपने बाबा के पास जाता है। तभी फैमिली कहते हैं, क्या हुआ वांग जी, तुम पूरा दिन गायब थे। वांग जी कहता है, बाबा आपने क्यों नहीं जाने दिया मुझे। तभी जो लैन कुरन थे वो कहते, क्या हुआ है वांग जी। वांग जी कहता है, वो भाग गए। मैंने हर एक जगह ढूंढ डाली, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। वो लोग बच के निकल गए। उन्होंने कहा था कि वो लोग फॉरेस्ट जा रहे हैं, लेकिन पापा वो लोग वहाँ से गायब हो गए। इसका मतलब है कि इसके पीछे उनका ही हाथ है, इसीलिए वो भागे हैं। तभी कुरैन कहते, मुझे तो पहले से पता था। तभी वांग जी कहता, पता तो मुझे भी था, लेकिन मुझे कंफर्म करना था और उनकी जान निकालनी थी, और वो लोग भाग गए। अगर मैं कल रात जाता शायद पकड़े जाते वो। तभी कुरैन कहते, तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी। मैं इन सब के लिए अपने बेटे को दांव पे नहीं लगा सकता, समझ में आया वांग जी। वांग जी देखता और कहता है, बाबा। तभी कहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, और अगर गए होंगे तो कब तक वहाँ रहेंगे। यहाँ से दूर पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ियों में जीवन बहुत मुश्किल है। आज नहीं तो कल वो वापस आएंगे, और जब आएंगे तब हम उन्हें बताएंगे। डोंट वरी वांग जी। वांग जी कहता है, ऐसा ही हो, बट उन लोग का पता इस पर्सन से चल सकता है। मुझे बस उसे ठीक करना होगा, और उससे कैसे भी करके इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी, उनका प्लान क्या था और वो आखिर गए कहाँ हैं। मुझे ढूंढ ढूंढ के मारना है उन्हें। मैं किसी भी पहाड़ी पे उन्हें ढूंढने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये प्लान भी हो सकता है उनका, जैसे ये था। तभी कुरैन कहते हैं, हाँ तभी मैं कह रहा हूँ आस पास ही रहो, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आना होगा, वो खुद आएंगे जाल में फंसने। आखिरकार उन्हें अपने सेक्ट के पास आना ही पड़ेगा। तभी वांग जी कहता, लेकिन मुझे इसे ज़िंदा रखना होगा कैसे भी करके। तभी कुरैन कहते, तुम्हें लगता है ये अपना मुंह खोलेगा। जो हिडन जासूस होते हैं वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलते, अपने मालिक के खिलाफ नहीं जाते, चाहे जो हो जाए, मरते मर जाएंगे। वांग जी कहता, हाँ मैं जानता हूँ। इसे मरने थोड़ी दूंगा बाबा, इसे ज़िंदा रखूँगा, इसे तड़पाऊँगा, मरने नहीं दूंगा। डोंट वरी। अब ये मुझसे बच नहीं सकता है जब तक ये सच ना उगल दे। ये जब मरने की कोशिश करेगा, इसे मैं ज़िंदा करूँगा, फिर मारूँगा, फिर ज़िंदा करूँगा, फिर मारूँगा। इसे डर लगेगा अब जीने से। मैं लैन वांग जी हूँ, और मैं इतनी आसानी से किसी को छोड़ता नहीं हूँ। आपको अच्छे से पता है। मेरे साथ धोखा किया इसने, मेरे रूम तक आया, मेरे बेड तक, और मुझे मारने की कोशिश की लैन वांग जी को। तो इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। इसे जानबूझ के मैंने ज़िंदा रखा है। इसकी सज़ा थोड़ी और मुश्किल करूँगा। आपको पता है ना मेरे साथ ये सब करने वाले के हाल क्या होते हैं। मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को भी। तभी कुरैन कहते हैं, जो करना करो अपने हिसाब से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वांग जी कहता है, वैसे भी अभी वो आएंगे नहीं, तो मैं आराम से जो करना है अपने हिसाब से करूँगा, उनके राज में, अपने राज में। और जिस दिन वो आ गए उनका आखिरी दिन होगा। तभी कुरैन कहते हैं, बस तुम्हें आराम से सब कुछ देखना है वांग जी, अपना ध्यान रखते हुए। वांग जी कहता है, डोंट वरी बाबा, आप रिलैक्स रहिए, मुझे मारना इतना ईजी नहीं है। तभी वो देखते हैं और स्माइल करते, प्राउड फील करते अपने बच्चे पे। वांग जी कहता है, हर चीज़ मुझे मालूम है, और हर चीज़ मैं कंफर्म कर लूँगा। उसके बाद वांग जी निकल जाता है। उसके बाबा कहते हैं, खाने पे मिलो। उसके बाद वांग जी जाता है वैद्य के पास। इधर वैद्य वहीं को धीरे धीरे सूप पिला रहे थे, मेडिसिन वाला। वांग जी जाके देखता है और पूछता है एक बार, कैसा है ये, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट है। तभी वो लोग कहते, नहीं। वांग जी कहता, होश आया। तभी वो लोग कहते, अभी नहीं, हम इसे मेडिसिन सूप पिला रहे हैं। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, जैसे ही होश आए मुझे बताना। उसके बाद वांग जी थोड़ा सा फ्रेश होता है और निकल लेता है सीधे अपने खाने के लिए। उसके बाद वो डिनर करके आता है, वापस से सो जाता है। ऐसे करके एक दिन और निकलता है, और यहाँ से वांग जी रिलैक्स हो गया था, लेकिन उसने अपने लोग आसपास फैला के रखे थे कि कहीं भी जियांग्स का पता चले आसपास तो तुरंत ही उसे इन्फॉर्म करे, क्योंकि वो अब जियांग्स को छोड़ेगा नहीं। ये सारा प्लान जियांग्स का था, प्लान वांग जी को मारने का, तो उनको सज़ा तो देनी बनती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे जियांग्स पहुँच चुके थे उस पहाड़ पे। बहुत मुश्किल से अब उन्हें चढ़ाई करनी थी अपने लोगों के साथ, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला था उनके लिए। वो लोग सभी बहुत मुश्किलों से चढ़ रहे थे, और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। दूसरी तरफ जो वांग जी था वो उठ के अपने रेगुलर के काम करता है, जैसे कि उसे जाना था अपने जो भी सेक्ट के काम थे वो सारे करने। और वांग जी फ्रेश होके पहले तो वही काम करने जाता है, फिर ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद फिर रूम में आता है वापस। वांग जी ना रूम में आता है। उसने विंग को कहीं जाने नहीं दिया,
चाहता तो वांग जी उसे ठीक करवाने के लिए भेज देता, या तो वैद के साथ या तो किसी और सर्वेंट के रूम में या अदर किसी भी बेकार से रूम में, लेकिन वांग जी जानबूझ के विंग को अपने ही रूम में रखे था। ये चीज़ काफ़ी अजीब थी, मतलब कि वांग जी एक दिन से ज़्यादा किसी भी गर्ल को या किसी भी पर्सन को अपने रूम में टिकने नहीं देता था, लेकिन यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और वांग जी एडजस्ट कर रहा था। वांग जी आता है और वैद से पूछता है कि क्या हाल है, क्या इसे होश आया। तभी वैद कहते हैं अभी तक नहीं प्रिंस, पता नहीं कब आएगा। वांग जी कहता है ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद जो वांग जी था वहाँ से निकल लेता है और फिर जाता है अदर सेक्ट में, जो कि उसका काम था अदर सेक्ट को अपने कंट्रोल में करना, प्लस उसे वार्निंग देना। पहले वार्निंग ही देता था, अगर वो सीधी तरीके से मान गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं माने तो फिर वॉर होगी। तो जो अदर लोग थे, कुछ सेक्ट जो छोटे थे वो तो ऐसे मान जाते थे। एक छोटे से सेक्ट में वांग जी गया था, वहाँ पे उसने डिमांड की थी और फुलफ़िल हो गई। उस सेक्ट से धन मिल गया और उस सेक्ट ने जो लैंड सेक्ट था उसे अपना किंग मान लिया, मतलब किंग सेक्ट मान लिया। और जो वांग जी था उसने जो लड़कियों की डिमांड की थी वो भी फुलफ़िल होने वाली थी। वांग जी ने सभी को बुलाया था, लेकिन वांग जी को कोई पसंद नहीं आया, मतलब सच में। उसे देखा, वहाँ पे खूबसूरत लड़कियाँ थी, लेकिन वांग जी को पसंद ही नहीं आया कोई। वांग जी उठ जाता है और कहता है इसमें से कोई भी मेरे लायक नहीं है, और वांग जी पैसे लेके चला जाता है वहाँ से। वो गर्ल्स सभी शुक्रिया करती हैं भगवान का कि अच्छी बात है कि उसे वांग जी ने पसंद नहीं किया, मतलब उनमें से किसी को भी नहीं, वरना उनकी लाइफ क्या होती, उन्हें भी जाना पड़ता वांग जी के हरम में। इधर वांग जी आ जाता वापस, धनन दे देता है। उसके बाद उसका आज का काम ख़त्म होता है, वांग जी अपने रूम में जाता है। तभी वांग जी देखता है सारे वैद वहीं पे थे, और जो विंग था उसकी आंखें खुल गई थी, क्योंकि वांग जी आते जाते एक नज़र विंग को देखता था। जो विंग था वो बस करहा रहा था। अभी 2 दिन बाद विंग को होश आया था। वांग जी जाता है और सामने जाके खड़ा हो जाता है। विंग आइज़ ओपन करके देख रहा था सभी को। तभी वो देखता वांग जी को और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है इसे होश आ गया। तभी वैद कहते हैं हाँ अभी अभी आया किंग। विंग देख रहा था, विंग अपने आप को उठाने की कोशिश करता, बट विंग की वाट लगी थी। विंग लेट जाता है। तभी वांग जी कहता है मतलब ये ठीक है पूरी तरीके से। तभी वैद कहते हैं नहीं अभी पूरी तरीके से नहीं ठीक है, लेकिन हाँ ये होश में आ गए, अब इनका इलाज चलेगा, इन्हें टाइम लगेगा, 1 वीक या 2 वीक्स ऐसे लगेंगे प्रिंस। वांग जी कहता है ठीक है करो इसका इलाज, याद रखना इस पर कड़ी नज़र रखना, ये यहाँ से जाना नहीं चाहिए और ना ही मरना चाहिए, समझ में आया। तभी वो लोग कहते हैं जी। वांग जी जाता फ्रेश होता है। विंग बस देख रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांग जी सिक्योरिटी टाइट करता है। जब विंग होश में आता है तो वांग जी बाहर सिक्योरिटी बढ़ा देता है अपने रूम के बाहर, जिससे कि विंग यहाँ से भाग ना पाए। इधर विंग के आसपास सारे लोग थे, मतलब सारे वैद, जिससे कि विंग खुद को हार्म ना कर पाए। बट विंग उठ ही नहीं पा रहा था, तो हार्म क्या खाक करेगा। इधर वांग जी जाता है और खाता पीता है। जो विंग का फूड था वो उसके अकॉर्डिंगली सारे वैद दे रहे थे, मतलब कि विंग के लिए जो बेटर होगा वही दिया जा रहा था, सूप वगैरह, क्योंकि विंग ठीक नहीं था। इधर विंग बहुत ज़्यादा वीक था और विंग की जैसे कि जान निकल गई हो उस दिन के बाद से। विंग उठ नहीं पा रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसके नीचे वाले पार्ट में। विंग काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो सोच रहा था कि या तो वो मर जाए या तो भाग जाए, इस प्रिंस के हाथ ना लगे, कुछ भी हो जाए, वरना ये इन्फॉर्मेशन निकालेगा, क्योंकि उसे पता था कि उसे क्यों यहाँ पे रखा गया है। और इन्फॉर्मेशन नहीं विंग ने दी तो उसे बहुत बुरी तरीके से तड़पाएगा। ये भी पता था विंग को कि वो सीधी तरीके से तो नहीं मारेगा, क्योंकि अगर मारना होता सीधी तरीके से तो अब तक वांग जी मार चुका होता विंग को, लेकिन अभी तक विंग जिंदा है और उसे सही किया जा रहा है। तो विंग भी समझ गया था कि वांग जी ये सब कुछ करेगा अलग तरीके से। विंग को अच्छे से समझ में आ गया था। विंग के साथ जो कुछ भी वांग जी ने किया था, विंग इस सबसे बहुत डिस्कस्ट फील कर रहा था। विंग को नहीं लगा था कि उसके ये जानने के बाद कि वो एक लड़का है वांग जी उसे हाथ भी लगाएगा, लेकिन वांग जी ने विंग के साथ बहुत बुरी तरीके से सब कुछ किया, जिसकी वजह से विंग अभी सही हालत में नहीं था। विंग को बहुत गंदा फील हो रहा था, उसे नहीं लगा था कि उसके साथ कभी भी ऐसा कुछ होगा। विंग सोच रहा था अगर वो यहाँ से गया नहीं या उससे खुद को कुछ किया नहीं तो
तो वांग जी उसका कहीं फिर से ये हाल ना करे, क्योंकि एक बार इंसान कर चुका है तो दोबारा करने में कोई हर्ज नहीं है। वही वही बस यही सब सोच रहा था और परेशान था, और वैद के होते हुए वही खुद को कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे करके यहाँ से टाइम स्किप होता है। वहीं का ट्रीटमेंट चलता है, वहीं उठ नहीं पाता है, कम से कम 1 हफ्ते तक वो खुद से उठ नहीं पाता है। जो 1 हफ्ते के बाद का टाइम था उसमें विंग धीरे धीरे उठने लगा था, लेकिन सिक्योरिटी टाइट थी। वैद थे, वो 1 ही 2 बच्चे थे, बाकी चले गए थे। बाकी वहाँ पे 2 गार्ड्स रखे थे अंदर और बाकी बाहर, जिससे कि वो गार्ड्स विंग को देख सके कि विंग कहीं कुछ कर तो नहीं रहा है खुद को। और उस रूम में हर एक चीज़ हटा ली गई थी जो भी हार्मफुल हो, लाइक जैसे कि नाइफ़ या कुछ भी ऐसा कि जिससे विंग खुद को हार्म कर ले। ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। विंग परेशान था, उसने देखा था रूम में, लेकिन कुछ भी नहीं था। इधर वांग जी 2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा ही जियांग्स को ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और इस 2 हफ्ते में फिर से वांग जी गया था एक अदर सेक्ट पे वॉर करने, क्योंकि उन लोगों ने वांग जी को किंग मानने से इनकार कर दिया था, मतलब लैन को। तभी वांग जी गया था वॉर करने, और उसके बाद वहाँ वॉर होती है। 2 हफ्ते तक वो वैसे ही बिजी था उसी में, और वॉर करने के बाद वो जीत जाता है। उसके बाद जैसा कि हर बार करता था, पैसे लेता है और उनके सारे जो गर्ल थी उन्हें चेक करता है। वांग जी सभी को देखता है, और उस सेक्ट की मतलब मान्यता थी कि वहाँ पे बहुत खूबसूरत लड़कियाँ रहती हैं, बहुत ज़्यादा। वांग जी सभी को चेक करता है। सभी को देखने के बाद वांग जी सीधे रिजेक्ट करता है। वांग जी कहता है, ओह, यहाँ पे भी कुछ कायदे का नहीं है। वांग जी ऐसा 2 बार कर चुका था। एक बार पहले एक सेक्ट में गया था तब, फिर से गया था तब, और अभी फाइनली इस बार तो फाइनली कर रहा था, मतलब 2 बार इससे पहले कर चुका था। वांग जी कहता है, मुझे कोई पसंद नहीं है", और वांग जी सारा पैसा लेके चला जाता है। इस बार वो थैंक गॉड करते हैं, मतलब उस सेक्ट के लोग, कि उसके बारे में जितना सुना है वांग जी लेके जाता है, बट अगर पसंद आए तो। बट यहाँ पे कोई भी पसंद नहीं आता वांग जी को। वांग जी वापस आता है। उसके बाद 2 हफ्ते हो गए थे, अभी विंग ठीक था, खुद से चल पा रहा था, उठ पा रहा था। विंग को अब जाके कपड़े पहनाए थे 1-2 दिन पहले ही, तब तक विंग ऐसे ही था बिना कपड़ों के। विंग विंग ऐसे ही लेटा था। तभी वैद कहते हैं, अब आप ठीक हैं पूरी तरीके से, अब हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। विंग चुपचाप था। जब से विंग होश में आया था या उन लोग को देख रहा था, विंग कुछ नहीं बोला था, शांत था, बिल्कुल शांत। और वो रोज़ आते जाते वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसी रूम में था, और उसके साइड वाले रूम में जाके खुद का डोर मतलब क्लोज़ करके लॉक करके ही सोता था, ताकि विंग ना आ पाए यहाँ पे। और इधर विंग बाहर भी नहीं निकल सकता, क्योंकि गार्ड्स थे उस रूम में, आगे वाले रूम में। वांग जी आता है, ये नाइट का टाइम था, वहीं को खिला पिला दिया गया था, मेडिसिन दे दी गई थी, और जो वैद थे वो जाने वाले थे। तभी वांग जी आता है, देखता है तो सारे वैद जा रहे थे। वांग जी कहता, कहाँ जा रहे हो? तभी वैद कहते हैं, अब हमारा काम ख़त्म हो गया प्रिंस, ये पूरी तरीके से ठीक है। वांग जी विंग को देखता है और डेविल स्माइल देता है और कहता है, अच्छा अब कुछ भी नहीं होगा इसे, है ना? तभी वो लोग कहते हैं जी। उसके बाद वो बो डाउन करते हैं और कहते हैं, हम चलते हैं। यहाँ पे 2 गार्ड्स खड़े थे। वांग जी कहता है, तुम दोनों बाहर निकलो। तभी वो दोनों हाँ में सिर करते और बाहर निकलते हैं। वांग जी जाता है, डोर बंद कर देता है। विंग चुपचाप बैठा था। वांग जी टर्न होता है और विंग की तरफ देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है स्टाइल से, जैसे कि प्रिंस जाते हैं बहुत आराम से, कामली। तभी विंग देख रहा था, और विंग धीरे से बेड पे हाथ रखता है और उठ जाता है और खड़ा हो जाता है। और विंग गल्प करता है और वांग जी को देख रहा था। इस समय विंग के पास कुछ भी नहीं था खुद की सेफ्टी के लिए। विंग छोटा भी था वांग जी से। विंग बस देख रहा था आइज़ ब्लिंक करके। वांग जी विंग के पास बढ़ने लगता है और विंग घबरा रहा था। विंग वांग जी को देख भी रहा था और नज़रें भी इधर उधर कर रहा था। जो कुछ भी उनके बीच हुआ था उसके बाद विंग बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग महसूस कर रहा था। वांग जी विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। विंग अपने कदमों को पीछे ले रहा था। वांग जी और विंग की तरफ बढ़ता है और वो देख रहा था विंग के पैरों को कैसे पीछे जा रहे हैं। विंग पीछे पीछे कर रहा था और अचानक से वॉल से हिट होता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को देखता है। विंग के जो हेयर्स थे वो बहुत लॉन्ग थे। हिस्टोरिकल टाइम में लॉन्ग हेयर होते थे, बट बॉयज़ के लिमिटेड होते थे, मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं। लेकिन विंग के बहुत लॉन्ग थे, कमर तक। विंग बस देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। बहुत रेयर लोग होते थे जिनके लॉन्ग हेयर होते थे। वांग जी विंग को देखता है एक टक। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था।
वो ठीक हुआ था, उसकी बॉडी पे निशान थे। जो कुछ भी वांग जी ने किया था उसके बाद बहुत ज़्यादा निशान थे, लेकिन फिर भी विंग सुंदर लग रहा था वांग जी को बहुत ज़्यादा। वांग जी विंग को एक टक देख रहा था। विंग का फेस, विंग के लिप्स, विंग की आइज़। विंग कहीं ना कहीं डर रहा था 1%। वांग जी उसके फेस का डर देख रहा था, वो शांति जो कि उसकी घबराहट बयां कर रही थी। विंग का पीछे जाना, वांग जी से डरना बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी को। वांग जी विंग के हेयर्स को देख रहा था जो कि बहुत लंबे थे। वांग जी विंग की तरफ और बढ़ता और विंग बिल्कुल चिपक जाता है दीवार से, मतलब वॉल से। वांग जी विंग के पास जाता और कहता है, फाइनली तुम अब ठीक हो और मुझे बताने के लिए सब कुछ रेडी हो। विंग देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कहता है। वांग जी कहता है, चलो मुंह खोलो अपना और बताओ क्या प्लान था जियांग्स का। जियांग फैमिया कहाँ है? अपने सारे लोगों को लेके वो कहाँ गए? और क्या प्लान है उनका मुझे मारने का? विंग चुप था और शांत था। उन्हें सिखाया जाता था कि मरते मर जाना, लेकिन कुछ भी मत बोलना अपने सेक्ट के बारे में, अपने किंग के बारे में, एक भी पर्सन का कुछ भी मत बोलना, चाहे जो हो जाए। वांग जी खड़ा था और वेट कर रहा था। वांग जी को भी पता था कि इनके यहाँ ऐसे ही सिखाया जाता है, मतलब इनके क्या जो जासूस होते थे उन्हें यही सिखाया जाता था, अगर हाथ लग जाओ तो या तो मर जाना या तो कुछ बोलना नहीं, चाहे जो हो जाए, चाहे जितना भी तुम्हें सताया जाए। विंग नहीं बोलेगा, ये वांग जी को अच्छे से पता था, और शायद वांग जी यही चाहता था कि विंग कुछ भी ना बताए। वांग जी डबल स्माइल देता है क्योंकि वांग जी को ऑलमोस्ट सब पता था। बाहर उसने सब कुछ पता लगा लिया था इस 2 हफ्ते में कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, कहाँ गए, मतलब सब कुछ A to Z जियांग्स के बारे में पता लगा लिया था। और वो बस वेट कर रहा था कि वो लोग बस कैसे भी करके जब मरने लगेंगे तो वहाँ से आएंगे ज़रूर वापस से यहाँ, और जैसे ही आएंगे तो वांग जी छोड़ेगा नहीं उन्हें। वांग जी बस अपने लोगों को लगा के रखता है उनके पीछे और बस वेट कर रहा था। लेकिन वो जानबूझ के विंग के पास आया था उससे पूछने। विंग ना नुकुर करे बस। विंग चुपचाप खड़ा था। वांग जी अचानक से वॉल पे हाथ रखता और विंग डरते हुए दिखता है और वांग जी के आंखों को बस देख रहा था एक टक और अपने कपड़ों को टाइट करके पकड़ा था। विंग वांग जी के ही कपड़े पहन रहा था इस समय क्योंकि वो उसी के रूम में था। वांग जी कहता है, बता रहे हो या फिर नहीं? विंग गल्प करता है और वो डरा हुआ था। विंग कहता है, आपको क्या लगता है, क्या आप पूछेंगे और मैं बता दूंगा? वांग जी डबल स्माइल देता और कहता है, हाँ मुझे पता था कि तुम यही करोगे। मैं पूछूंगा और तुम बताओगे नहीं क्योंकि तुम में घमंड बहुत है। तभी विंग कहता है, घमंड नहीं, मैं लॉयल हूँ अपने सेक्ट के लिए, चाहे जो हो जाए। आप जो भी चाहते जानना, कुछ भी नहीं बताऊंगा। वांग जी देखता है और कहता है, मुझे प्लान जानना है बस, और कुछ भी नहीं। मैं ज़्यादा कुछ कहाँ मांग रहा हूँ, मुझे बस जियांग्स का प्लान जानना है, क्योंकि वो ऐसे ही तो इतनी सारी साजिश करके नहीं गए और इतनी इजीली चले गए। कुछ तो प्लान होगा वापस अपना सेक्ट हथियाने का, मुझे प्लान बताओ। विंग देख रहा था। विंग कहता है, कुछ नहीं बताऊंगा, सुना? वांग जी स्मिक करता है और कहता है, सोच लो लड़के, क्योंकि अगर मैं उगलवाने पे आ गया ना तो तुम्हें दर्द बहुत होगा, जैसे पिछली बार हुआ था, याद तो है ना? विंग वो हालत याद करता है। विंग को इतनी तकलीफ़ हुई थी जितनी कभी नहीं हुई हो आज से पहले। विंग देखता है वांग जी की आंखों को, पर फिर भी विंग ब्रेव बनता है और कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपने सेक्ट के लिए जान दे सकता हूँ, मुझे मारना है ना तो मार दो। वांग जी कहता है, मारना ही तो नहीं है तुम्हें, वही तो नहीं करना है। भीख मांगोगे मुझसे तुम मरने की, लेकिन मैं मरने नहीं दूंगा तुम्हें, हर बार तुम्हें बचाऊंगा। विंग देख रहा था और गल्प करता है। वांग जी कहता है, वैसे तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आज तक मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी, ऐसा कोई पर्सन नहीं देखा जो इतना खूबसूरत हो। तुमने लड़कियों को भी फेल कर दिया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तुम,
मेरा दिल आ गया तुम पे। विंग सुन रहा था और घूर घूर के वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है ऐसे क्या देख रहा हो? मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कुछ और देखूँ ही नहीं। तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ। मैं गया हूँ कई सेक्ट हाल ही में, और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को देखा है, लेकिन पहली बार मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा है। वापस से तुम्हारे पास आया हूँ तो फिर से तुम पसंद आ रहे हो। मैं एक बार से ज़्यादा किसी को पसंद नहीं करता हूँ। मूड की बात है जो मैं चला जाऊँ, बट तुम्हें पसंद कर रहा हूँ। कितना अजीब है ना। काश तुम एक लड़की होते तो मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर देता। विंग सुनता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी डेविल स्माइल देता है और विंग घबरा जाता है। विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है और पुश करता है। वांग जी पीछे होता है, बट ज़्यादा नहीं, एक कदम। विंग कहता है अपना मुंह बंद रखिए प्रिंस, मुझसे बदतमीज़ी नहीं। वांग जी स्माइल करता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा? हाँ। और वो पास आने लगता है। विंग हाथ लगा लेता है अपने और वांग जी के बीच में और कहता है दूर हटिए। वांग जी विंग की कमर पे हाथ रखता है, अपने पास करता है और कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम पूरी तरीके से फंस गए हो। मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा और तुम्हें भागने भी नहीं दूंगा। मुझे अच्छे से पता है तुम भागना चाहते हो यहाँ से, लेकिन मुझे बता दो तो शायद मैं तुम्हारी सज़ा कुछ कम कर दूँ। मरना तो तुम्हें वैसे भी है मेरे पास आके, क्योंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, वो भी मेरे सेक्ट में घुस के। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तक कोई और होता तो जान से मार देता, उसका सर धड़ से अलग कर देता, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। मैं चाहता हूँ तुम्हें कि तुम तड़पो। मज़ा आ रही है तुम्हें तड़पा के। विंग की आँखें नम हो जाती है। विंग डर जाता है, पता नहीं क्यों। विंग बच्चा था और बहुत सारे क्रूअल राजा होते थे जो कि बहुत बुरी सज़ा देते थे। विंग सज़ा से नहीं डरता था, लेकिन जो वांग जी कर रहा था, मतलब जो वांग जी ने किया था, वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था और विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। विंग को डर लग रहा था कि वांग जी वो ना करे। बाकी कुछ भी विंग बर्दाश्त कर सकता है, उसकी आंखें निकाल ले, स्किन निकाल ले, उसे कोड़े से मारे, कुछ भी करे, लेकिन वो सब ना करे। वांग जी विंग को पकड़ के अपने पास कर रहा था, ज़बरदस्ती उसे अपनी बाहों में बिल्कुल दबा रहा था और विंग छूटने की कोशिश कर रहा था वांग जी की बाहों से। विंग दूर कर रहा था। वांग जी टाइट करके पकड़ के रखे था और विंग को टाइट करके बेड पे ले जाता और फेंक देता। विंग बाउंस मारता है। वांग जी कहता है बताओ जल्दी क्या प्लान है। विंग चुपचाप लेटा था और पीछे पीछे होता है अपने हाथों के बल। विंग कहता देखिए मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, आपकी कोशिश बेकार जाएगी, ज़ाया। तभी वांग जी कहता ओह मतलब कि मैं कोशिश करना बंद कर दूँ, गिव अप कर लूँ तुम पे, कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ। विंग देख रहा था और आइज़ ब्लिंक कर रहा था। वांग जी कहते न, ये तो बहुत बेकार है, चलो ठीक है, सिंपल सा काम करूँगा। विंग देख रहा था। वांग जी वहाँ से जाता है टहलते हुए और फिर जाके ड्रॉर खोलता है, वापस आता है और अपने हाथों को पीछे करके आ रहा था। विंग बेड पे ऐसे ही पड़ा था और देख रहा था वांग जी को। वांग जी कहता उठो। विंग देख रहा था और धीरे से उठ के खड़ा होता है। वांग जी स्माइल करता डेविल और विंग के पास आता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता अपने पास करता। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता, अपने हाथों को छुड़ाने लगता है। वांग जी उसे पकड़ के सीधे फ्लोर पे गिराता है और विंग धड़ाम से फ्लोर पे गिरता है। वांग जी अपने हाथों को आगे करता है अपनी कमर के पीछे से। विंग जैसे टर्न होता है वो देखता है वांग जी के हाथ को। वांग जी के हाथों में हंटर था। विंग देखता है ये चाबुक था। विंग कहता प्रिंस। विंग और कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि उसे पता था ऐसे कुछ होगा और विंग गिड़गिड़ा नहीं सकता है क्योंकि उसके सेक्ट की बात है। विंग बस चुपचाप गल्प कर रहा था और बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वांग जी डबल स्माइल देता है और विंग को दे चाबुक मारना स्टार्ट करता है और विंग चिल्लाता है, चीखता है, बट वांग जी नॉन स्टॉप लगता है। 1 घंटे तक वो मारता है उसे बहुत बुरी तरीके से, पूरे पावर के साथ, और विंग कुछ भी नहीं कर पाता है। विंग बस ऐसे पड़ा था और कुछ भी नहीं बोलता है, चाहे जो हो जाए, चाहे वांग जी कुछ भी कर डाले। विंग को अपने सेक्ट के बारे में, अपने राजा के बारे में कुछ भी नहीं बोला।
विंग बस चिल्लाता रहता है। उसके बाद वांग जी 1 घंटे बाद जाके शांत होता है और उस हंटर को अपने हाथों में फोल्ड करता है और देखता है विंग को। ज़मीन पे ब्लडी ब्लड था। विंग के कपड़े पूरे फट गए थे और विंग ऐसे ही पड़ा था अपनी बैक के बल। वांग जी विंग को देखता है और बैठता है सीधे और कहता है, क्या ख्याल है, बता रहे हो या नहीं? विंग चुप था, शांत बिल्कुल, कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं। वांग जी धीरे से विंग को फ्लिप करता है तो देखता है विंग बेहोश। वांग जी उठ जाता है और कहता, ओह, फिर से टाइम लगेगा। वांग जी उठ के जाता है और डोर ओपन करके एक गार्ड को बोलता है कि जाके वैद्य को बुलाओ। तभी वो जाते हैं और वैद्य को बुला के लाते हैं। अभी तो वैद्य ठीक करके क्या था। जैसे वैद्य आते हैं देखते बड़ी बड़ी आइस करके और वांग जी को। वांग जी आराम से उस जो चाबुक था उसे कपड़े से साफ़ करता है और उसे रख देता है ड्रॉर में और देखता है और कहता है, ठीक करो इसे। वो लोग बस देख रहे थे हैरानी से वांग जी को। फिर उसके बाद धीरे से विंग को उठाते हैं। विंग बुरे हाल में था। वांग जी हेड चेक करता और बाहर निकल जाता है। वो लोग कुछ नहीं कर पाते और फिर विंग को लेके आते वापस से बेड पे और रख देते हैं। विंग की इस बार बैक ज़्यादा ज़ख्मी थी। उसे ट्रीट किया जाता है फिर से अगेन से और वांग जी अपने काम में लग जाता है जैसा कि उसका रेगुलर रूटीन था। जो अपना काम करना था वही सेक्ट के। ऐसे करके 1 वीक निकलता है। विंग होश में आ गया था 2 दिन बाद फिर से और विंग का ट्रीटमेंट भी हो गया था। उसके ज़ख्म भी अब ठीक थे पहले से और विंग की पूरी बॉडी में बैंडेज थी। विंग बस लेटा हुआ था शांति से। फिर से विंग कुछ करने की हालत में नहीं था इस 1 हफ्ते में, लेकिन अभी विंग ठीक था। वांग जी फिर से आ जाता है रूम में। रेगुलर जाते आते देख रहा था विंग को, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी वैद्य कहते हैं, ये पूरी तरीके से ठीक है अभी प्रिंस। वांग जी विंग को देखता है। विंग बस चुपचाप लेटा था। वांग जी कहता है, जाओ, अच्छा काम किया तुमने। वांग जी सबको भेज देता, गार्ड्स और जो हीलर्स थे उन्हें। वांग जी वहीं के पास जाता है। विंग लेटा हुआ था। वांग जी कहता है, कैसे हो मेरे हत्यारे? विंग देख रहा था और कुछ कह नहीं पा रहा था। विंग कहीं ना कहीं डर रहा था लेकिन शो नहीं कर रहा था। वांग जी कहता, क्या हुआ? विंग चुप था और दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी इस बीच भी गया था एक सेक्ट, लेकिन वहाँ भी उसे कोई पसंद नहीं आया। वांग जी कहता है, क्या हुआ अब तो बता दो, कहाँ है जियांग्स? जानबूझ के वांग जी जैसे पूछ रहा उसे जिससे कि विंग चिढ़े, बट विंग बताएगा कुछ नहीं। वांग जी कहता है, बोलो। विंग चुप था। विंग बस फंस गया था यहाँ। विंग मन में सोचता है उसे भागना होगा यहाँ से, वरना पता नहीं ये प्रिंस, पागल प्रिंस क्या ही करेगा। वांग जी कहता है, चलो, खाना तो तुमने खा ही लिया है ना? विंग बस चुपचाप था। वांग जी कहता है, तुम्हें थोड़ी सैर करा के आता हूँ। विंग देखता है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, उठा लेता है। विंग कहता है, क्या क्या करे? वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के बाहर ले जाने लगता है। ये नाइट का टाइम था। विंग कहता है, क्या करे हो? चुप, छोड़ो मेरा हाथ। वांग जी ले जाता है और कहता है, बताओ कहाँ है जियांग्स? क्या प्लान है? नेक्स्ट क्या प्लान है उनका वापस सेक्टर में आने का? तभी विंग कहता है, छोड़ दो मुझे, आपको पता है मैं नहीं बताने वाला। वांग जी विंग को लेके जाता है और कहता है, मेरा हॉर्स लाओ। तभी विंग देखता है वो हॉर्स आता है। वांग जी विंग के हाथों को टाई करता है। विंग कहता है, क्या क्या, क्या कर रहे हो? वांग जी हॉर्स से बैठ जाता है और वहीं के जो उसका गार्डन था, बड़ा सा ग्राउंड, उसमें चक्कर लगवाता है उस हॉर्स के। और विंग देख रहा था। विंग के हाथों को, दोनों हाथों को रस्सियों से बांध दिया था और वो रस्सी का एक छोर वांग जी के हाथों में था। वांग जी घोड़े को दौड़ाना स्टार्ट करता है और विंग देखता है विंग की रस्सी खींचती है। विंग भी भागता है। विंग बहुत हैरान था। वांग जी भाग रहा था और विंग भी भाग रहा था, राउंड राउंड गोल गोल चक्कर लगवा रहा था। विंग दौड़ रहा था। विंग कहता है, छोड़ दो मेरा हाथ। विंग बहुत देर तक दौड़ता है उसी ग्राउंड में। उसके बाद विंग भाग नहीं पाता है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी। विंग अचानक से गिर जाता है लड़खड़ा के और विंग फिर फ्लोर पे मतलब स्लाइड होने लगता है। जो वांग जी था वो बस विंग को देख रहा था। वांग जी के हाथों पर प्रेशर पड़ा था क्योंकि विंग गिरा था। उसके बाद वांग जी 2 राउंड लगवाता है ऐसे ही और विंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि जो ज़मीन थी वो ज़्यादा चुभने वाली थी। विंग की बॉडी छिल जाती है।
विंग वो एक चिल्लाता है। वांग जी हॉर्स को रोक देता है। उसके बाद तुरंत ही उतरता है और विंग को उसी रस्सी को खींचता है, अपने हाथों में लपेटता है। तो विंग थोड़ा थोड़ा करके पास आ रहा था। वांग जी ऐसे करते करते उसे बिल्कुल पास ले आता है, खुद नहीं जाता है उसके पास। वांग जी फिर विंग के हाथों की रस्सी खोल देता है। सभी देख रहे थे, सभी को पता था वांग जी कैसा है। वांग जी झुकता है और कहता है, कुछ याद आया? विंग चुप था। विंग मन में सोचता है उसे तो कुछ भी नहीं पता कि उनका प्लान क्या था। बस विंग को भेजा गया था कि वांग जी को ख़त्म करना है, दैट्स इट। प्लान के बारे में विंग को कुछ नहीं पता कि वो क्या प्लान बना के वापस आएंगे सेक्टर में। विंग फिर भी कुछ नहीं बोलता है। विंग चुप था क्योंकि विंग को पता था अगर वो कुछ बोलेगा तो भी वांग जी यकीन नहीं करेगा। विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग का थोड़ा सा फेस, हाथ और एल्बो वगैरह, नीज सब छिल गई थी, बैक फ्रंट। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और उठाने लगता है। विंग चलने की भी हालत में नहीं था। वांग जी उसे अपने शोल्डर पे कैरी करता है और उसे ला के पटक देता बेड पे। विंग देखता है। वांग जी कहता है, बता रहे हो या नहीं? विंग बहुत बुरी कंडीशन में था। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता। वांग जी कहता, ओह शिट, तुमसे यही उम्मीद थी। वांग जी जाता बाहर और कहता, जाओ वैद्य को बुला के लेके आओ। तभी वैद्य को फिर से बुलाया जाता है और फिर से विंग का ट्रीटमेंट। फिर से वैद्य घूरते हैं और मन में कहते हैं, क्या हो गया प्रिंस को? ये ऐसे तो बिहेव नहीं करते किसी के साथ। पहली बार इतना ज़्यादा क्रूअल देख रहा था कोई वांग जी को। वो क्रूर बन गया था बिल्कुल विंग के साथ। जो विंग था उसका ट्रीटमेंट होता है फिर से, और इस बार वो बेहोश नहीं हुआ था, बस ट्रीटमेंट होता है और विंग 3 दिन में ठीक हो जाता है। ज़्यादा नहीं छिला था उसे। वांग जी वापस आता है, मतलब वो ज़्यादा नहीं रह रहा था। जब विंग ठीक हो रहा था तभी आ रहा था वापस। वांग जी फिर आता है। तभी वैद्य कहते हैं, प्रिंस आप ये ठीक है? वांग जी कहता है, विंग की जो बॉडी थी जितनी खूबसूरत थी सब खराब हो गई थी। उसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान थे अलग अलग तरीके के। विंग लेटा हुआ था। फिर विंग मन में सोचता है, अच्छा तो ये करने वाले हैं मेरे साथ। मुझे मारेंगे नहीं, तड़पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके मारेंगे, रोज़ मारेंगे। मैं निकल नहीं सकता यहाँ से। ये मुझे ठीक करेंगे, फिर मारेंगे, फिर ठीक करेंगे, फिर मारेंगे। विंग डर जाता है, घबरा जाता है। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि किसी के साथ किसी भी प्रिंस या किंग ने किया हो। मतलब एक बार में ख़त्म कर देते हैं, वो इजी होता है, लेकिन जो वांग जी कर रहा था वो विंग के लिए बहुत तकलीफ़ देने वाला था। वांग जी विंग के पास आता है और कहता, तो तुम ठीक हो गए? विंग बहुत कमज़ोर हो गया था ये सब कुछ सहते सहते। विंग की जो हाथ पैर की ताकत थी ख़त्म सी हो गई थी, क्योंकि विंग जैसे ठीक हो रहा था वांग जी वैसे ही कर रहा था सब कुछ। विंग धीरे से उठता है अपने दम पे और वांग जी को देखता है और कहता है, चाहते क्या हो? आप मुझसे क्या चाहते हो? वांग जी कहता है, इन्फॉर्मेशन। सिंपल है, कब से तो पूछ रहा हूँ, बता दो। विंग देख रहा था, आइज ब्लिंक करता है। विंग कहता है, मुझे नहीं पता। वांग जी विंग को पकड़ के अपने पास करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कहता है, बताना तो तुम्हें पड़ेगा, चाहे जैसे बताओ। विंग आइज ओपन करता है। वांग जी विंग को देख रहा था करीब से। विंग डरा हुआ था। वांग जी कहता, बता रहे हो नहीं? विंग कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद अचानक से विंग को लगता है कि उसे भागना होगा और उसे कैसे भी करके वांग जी को हराना होगा। उसे ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ना है। विंग वांग जी को देखता है, अचानक से वांग जी के टमी पे हिट करता है। वांग जी पीछे हो जाता है, विंग को छोड़ देता है और उसे बहुत तेज़ लगी थी। विंग तुरंत ही उतरता है और वो वांग जी को हिट करना स्टार्ट करता है नॉन स्टॉप। वांग जी उसके जो वार था उससे बचता है और कहता है, क्या इसमें अभी भी इतनी ताकत है? विंग बहुत ज़्यादा हिट करता है। वांग जी बचने की कोशिश करता है। विंग को जो मिलता है वही उठा के फेंकता है वांग जी के ऊपर, और वांग जी को 1-2 चीज़ लग जाती है, बहुत भारी जो फ्लावर वास थे वो फेंकता है, वांग जी को लगती है। उसके बाद विंग तुरंत ही बाहर भागता है। विंग जाता है, डोर ओपन करता है। वांग जी जब तक संभलता है विंग डोर ओपन करके बाहर भाग जाता है। वांग जी तुरंत ही विंग के पीछे जाता है और इधर गार्ड्स बाहर ही थे। वो देखते विंग सबको पुश करके, धक्का मुक्की करके और उनसे लड़ाई करके निकल रहा था। वांग जी चिल्लाता और कहता, पकड़ो से, और वो भागता है विंग के पीछे। इधर विंग भाग रहा था पूरी तरीके से। विंग कहता, आज निकलना होगा विंग, वरना
तुम्हारी हालत इससे भी बुरी होगी, कैसे भी करके इसके हाथ नहीं आना। वहीं आस पास देखता, वहीं कहता मुझे मरना होगा, हाँ कैसे भी करके मुझे मरना होगा। वहीं जाता है, आस पास देखता है तो उसे मिलता है जो पॉन्ड था वो। वहीं जाता है और कहता है मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मैं इसमें कूद के मर जाऊँगा। फिर देखता हूँ ये किससे इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा। वहीं तुरंत ही उसमें कूदने वाला था, तभी अचानक से एक पर्सन उसका हाथ पकड़ता है और वहीं रुक जाता है। वांग जी अपने पास करता है और स्लैप देता है। वो एक थप्पड़ लगा के देता है और विंग मुंह के बल। वांग जी के एक थप्पड़ से विंग के माउथ से ब्लीडिंग होती है बहुत बुरी तरीके से। विंग देखता है, वांग जी कहता है क्या लगा था मुझे इस तरीके से हिट करके भाग जाओगे। वांग जी के हाथ और सर से ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि विंग ने बहुत बुरी तरीके से आवाज़ मारा था। वहीं पीछे पीछे होता है और कहता है मुझे जाने दो, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। वहीं आसपास कुछ ढूंढता है लेकिन कुछ नहीं मिलता है उसे खुद को ख़त्म करने के लिए। विंग फिर से उठने की कोशिश करता है, वांग जी विंग को पकड़ने भागता है। विंग उठ जाता है और वांग जी को पुश करता है। सभी जो गार्ड्स थे वांग जी ने उन्हें रोका था कि वही पकड़ेगा सिर्फ इसको। विंग भागता है और तुरंत ही पानी में जंप कर देता है। वांग जी को समझ नहीं आता है कि इसमें जंप क्यों किया। वांग जी को नहीं पता था कि विंग तैर पाता है या नहीं। वांग जी सोचता है कि इसमें जाके छुपेगा क्या, देखता हूँ कब तक। इधर विंग घुसने के बाद तुरंत ही छपछपाने लगता है, हाथ पैर अपने मारने लगता है। वांग जी थोड़ी देर तक देखता है, उसके बाद शांत होने लगता है विंग। तभी वांग जी कहता है क्या इसे तैरना नहीं आता, ये खुद को मारने क्या। वांग जी जंप कर देता है और तुरंत ही जाता है पानी में जाके उसे पकड़ता है। विंग बेहोश था। वांग जी उसे निकाल लेता है और फिर से विंग को लाया जाता है बाहर और फिर से वैद आते हैं। इस बार वांग जी और विंग दोनों के लिए आते हैं। जो लैन कुरैन थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था वांग जी इतना क्यों इसे रोक रहा है, ख़त्म करे ना काम। उनका बेटा हर्ट हो रहा था। वो गुस्से में आते और कहते वांग जी का ट्रीटमेंट चल रहा था। वांग जी कहता जी बाबा। तभी वो कहते क्या चल रहा है ये सब कुछ, इसे मार दो या तो भगा दो या तो कुछ भी करो, कारागार में डाल दो। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हर्ट हो जाओगे। वांग जी कहता है मैं अपने हिसाब से देखूंगा बाबा, डोंट वरी, आप फिक्र मत करिए। लैन कुरैन चनकते पटकते चले जाते हैं वहाँ से। इधर वांग जी लेटा था और विंग को देख रहा था। उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर वो विंग को देखता है और कहता है क्या ये ठीक है। तभी कहते हैं हाँ ठीक है, इनके टमी में पानी चला गया। फिर वो पानी निकालते हैं विंग का और कहते हैं अभी ठीक है। वांग जी डबल स्माइल देता है और कहता है मज़ा आ रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा। इधर कुछ टाइम बीतता है, कुछ घंटे बाद विंग को होश आता है। तभी वांग जी इशारा करता है अपने गार्ड से और कहता है पकड़ो इसे। तभी विंग देखता है, विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है उठते हुए चलो मेरे साथ लेके इसे। तभी विंग अपने हाथ पैर को छुड़ा रहा था। वांग जी कहता बता रहे हो नहीं। विंग कुछ भी नहीं कहता। विंग कहता छोड़ दो मुझे जाने दो, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा चाहे जो हो जाए। वांग जी कहता मरने तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं और जीने भी नहीं दूंगा। विंग कहता छोड़ दो मुझे, जाने दो। विंग पकड़ा गया, विंग भाग नहीं पाया। अफसोस था विंग को, या खुद को ख़त्म भी नहीं कर पाया, दोनों काम नहीं हो पाए। वांग जी विंग को लेके जाता है और जो उसके बाबा ने कहा था कि इसे कारागार में डाल दो वही करता है। वांग जी लेके जाता है, उसे कारागार में डाल देता है। विंग को कैद कर दिया जाता है, उसके हाथ पैर सब बांध दिए जाते हैं मोटी मोटी जंजीरों से और विंग को वहीं बंद करके छोड़ दिया जाता है। इधर जो वांग जी था वापस से अपने सेक्ट के काम में लगता है और ऐसे करके यहाँ से टाइम स्किप होता है और पूरे 1 मंथ बाद वांग जी आता है। मतलब यहाँ विंग पे थोड़ा सा परेशान किया जा रहा था, उसे तंग किया जा रहा था। मतलब वांग जी ने कह के रखा था उसे खाना मत दो, पानी मत दो और उससे पूछो कि कहाँ है जियांग सेक्ट वाले, मतलब बता दिया गया था। बीच बीच में वांग जी भी जाता था पूछने और उसे मारता भी था, थप्पड़ कोड़े ये सब कुछ, और फिर चला आता था। वहीं का भी ट्रीटमेंट नहीं करा रहा था वांग जी वहाँ पे, बस ऐसे उस पर थोड़ा बहुत करता था, प्रताड़ना देता। उसके बाद वो वापस से आ जाता था। 1 मंथ हो गए थे लेकिन विंग ने अपना मुंह नहीं खोला। वांग जी सोच रहा था कितना ढीठ है ये, लेकिन वांग जी को मज़ा आ रही थी। अभी विंग की कंडीशन बुरी हो गई थी, वहाँ पे उसे अच्छे से खाना पानी नहीं मिल रहा था। विंग की जो स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म हो चुकी थी पूरी तरीके से। मतलब विंग जो फाइटिंग स्किल में अच्छा था सब बर्बाद हो गया था क्योंकि वांग जी ने पूरी तरीके से विंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकत के मामले में। वांग जी आ जाता है और देखता है विंग को। वांग जी का दिल नहीं लगा इस 1 मंथ में बिल्कुल भी। विंग के साथ ही सब कुछ किया तो लेकिन दिल नहीं लगा। इधर वांग जी को कोई भी गर्ल पसंद ही नहीं आ रही थी। अब वांग जी वापस से आता है और विंग को देखता है और कहता है अपने गार्ड से कि छोड़ो इसे खोल दो। तभी उसकी जंजीरें हटाई जाती है और विंग धड़ाम से गिरता है और वहीं पे लेट जाता है। वांग जी
विंग को देख रहा था। उसके बाद पास आता है, विंग के हाथ को पकड़ता है और उठाने लगता है। तभी विंग का वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। खाना ना खाने की वजह से, इतनी सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी विंग हल्का हो गया था। वांग जी उठा लेता है उसे शोल्डर पे। उसके बाद ले के सीधे अपने रूम में आता है। फिर वैद्य को बुलाता है और फिर से विंग का ट्रीटमेंट होता है। विंग फिर से ये सब कुछ फेस करता है और विंग बस सोच रहा था कि कैसे भी करके वो यहाँ से या तो बच के भाग जाए, नहीं तो मर जाए, क्योंकि विंग में अब ताकत नहीं बची थी। वांग जी विंग के पास आके बैठ जाता है और कहता है, कैसे हो? हाँ मेरे हत्यारे। विंग देखता है, विंग की आंखें बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। विंग को सोने भी नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वांग जी ने कहा था सोने मत देना इसे। विंग की आंखें बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और विंग खोल नहीं पा रहा था। वांग जी विंग के मुंह पे पानी मारता है, विंग आइज़ ओपन करता है। यही हो रहा था उसके साथ इतने टाइम से। वांग जी कहता है, सोना नहीं। समझ में आया? विंग देख रहा था। विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। जो आप पूछ रहे थे टाइम से, मुझे कुछ नहीं पता। विंग इस बार सच बोलता है अच्छे से। विंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बस आपको ख़त्म करने भेजा गया था, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता कि वो आएंगे या नहीं, कब आएंगे, क्या प्लान है, कुछ भी नहीं। मुझे मार दो या तो जाने दो। वांग जी स्माइल करता डेविल आज विंग गिड़गिड़ा के बोल ही देता है कि उसे मार दो। वांग जी कहता है, जाने तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं, और रही बात मारने की तो नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें मार नहीं सकता मैं। विंग वांग जी को देखता है और बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। विंग की आंखें नम हो जाती है। विंग में ताकत नहीं बची थी। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। वांग जी कहता है, रो क्यों रहे हो, अभी तो स्टार्ट है। तुम लड़की बन के आए थे ना यहाँ मेरे पास मुझे मारने, तुम्हें अब इस चीज़ का अफसोस होगा पूरी ज़िंदगी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुमने मुझे नहीं बताया ना। विंग देख रहा था। वांग जी को लग रहा था विंग छुपा रहा है, लेकिन विंग को सच में नहीं पता था। विंग कहता, मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बात का यकीन करिए प्रिंस, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता। वांग जी कहता, तुम्हारी बात का यकीन करूँ मेरे हत्यारे? विंग देखता है। वांग जी कहता है, सब कुछ करके देख लिया तुम्हारे साथ, साम दाम दंड भेद, लेकिन तुम बहुत सख्त जानो, मान ही नहीं रहे। वांग जी फिर अपना उल्टा दिमाग लगाता है। वांग जी सोचता है, आखिर क्या करना चाहिए मुझे तुम्हारे साथ, लेट मी गेस। वांग जी फिर सोचता है और विंग को देखता है, स्मिक करता है और कहता है, ये अब तक की सबसे बेस्ट सज़ा होगी तुम्हारे लिए। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतरीन कोई सज़ा तुम्हारे लिए हो सकती है। विंग देख रहा था। विंग मन में सोचता है, क्या क्या करा है उसके साथ, अभी भी कुछ रह गया है। बट विंग को एक चीज़ का मतलब एक चीज़ की खुशी थी कि वांग जी ने वो नहीं किया जो फर्स्ट टाइम किया था। वांग जी ने और सब कुछ किया, ठीक है, विंग बर्दाश्त कर रहा है, हाँ सह नहीं पा रहा है, मुश्किल हो रही है, लेकिन बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन अगर वो चीज़ वांग जी करता तो वो विंग बर्दाश्त नहीं कर पाता। वांग जी धीरे से लेट जाता है बेड पे अपने एल्बो के सपोर्ट से और कहता है, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सज़ा है मेरे पास, वो भी हमेशा की, जब तक तुम ज़िंदा रहोगे। विंग देख रहा था। विंग कहता है, क्या सज़ा है? वांग जी कहता है, काम डाउन, बताऊंगा मैं तुम्हें, इतनी भी जल्दी क्या है। और वो डेविल स्माइल देता उठ जाता है। विंग बस ऐसे ही लेटा हुआ था। वांग जी वैद्य को देखता है और कहता है, इसे ठीक करो। फिर वो जो सीनियर वैद्य थे, यानी कि सबसे बड़े वैद्यों में वैद्य, तभी वो उन्हें बुलाता है और कहता है, मुझे आपसे बात करनी है। तभी वो आते पास और कहते हैं, हाँ। वांग जी कुछ बात करता है और कहता है, ये हो जाएगा। तभी वो कहते हैं, क्या आप चाहते हैं ये? वांग जी कहता है, मैं चाहता हूँ, आई एम डेफिनेटली श्योर। तभी वैद्य कहते हैं, ये रिस्की हो सकता है प्रिंस। तभी वांग जी कहता है, जितना कहा उतना करो, समझ में आया? तभी वो कहते हैं, जी। उसके बाद वो लोग आते हैं और विंग को ट्रीट करते हैं। विंग देख रहा था। वांग जी चला जाता है वहाँ से। उसके बाद विंग का इलाज होता है। विंग को बहुत पेन होता है। विंग का ट्रीटमेंट होने के बाद विंग को लिटा दिया जाता है।
फिर उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है और कम से कम 4 डेज़ बाद का दिखाया जाता है। विंग की हालत ठीक थी, विंग को मेडिसिन वगैरह दी गई थी, खाना पानी दिया गया था टाइम से, और अभी विंग पहले से ठीक ठाक था। विंग के जो ज़ख्म थे अभी हरे थे लेकिन तब भी ठीक थे। विंग की पूरी बॉडी ख़राब हो गई थी लेकिन विंग का फेस अभी भी उतना ही प्यारा था। विंग चुपचाप लेटा हुआ था। विंग सोचता है उठ जाए और उठ के भागने की कोशिश करे वो आज। विंग धीरे से उठ जाता है, वांगजी था नहीं। विंग धीरे से उठ के जाता है डोर तक और उसके बाद वो धीरे से डोर ओपन करता है लेकिन डोर ओपन नहीं होता है। विंग फोर्सफुली ओपन करता है लेकिन डोर नहीं खुलता है। विंग घबरा जाता है और कहता है तो बंद है बाहर से। विंग तुरंत ही वांगजी के पीछे वाले जो दरवाज़ा था उसे देखता है जो कि रूम का था। विंग जाता है और उसे खोलता है, अंदर जाता है, देखता है तो पीछे एक विंडो थी। विंग कहता है मुझे भागना होगा यहाँ से। फिर विंग तुरंत ही जाता है और विंडो को ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन वो भी बंद थी बाहर से। विंग आइज़ क्लोज करता है और कहता है मैं फंस गया हूँ। विंग बाहर आता है जैसे, तभी देखता है तो वांगजी एंटर हुआ था और वो देख रहा था विंग को कि विंग नहीं है। वांगजी विंग को देखता है कि विंग पीछे वाले रूम से बाहर निकला है। वांगजी कहता है ओह तो तुम उठ गए, उठते ही तुमने अपना काम शुरू कर दिया, भाग दौड़ इधर उधर जाना। विंग डरा हुआ था और देख रहा था। विंग कहता मुझे जान दीजिए प्रिंस। विंग को कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे कि विंग खुद को मार सके। वांगजी कहता वो तो होने से रहा। विंग कहता प्लीज़ मुझे जाने दो। आज विंग रो पड़ता है, उससे नहीं हो पाता है। वांगजी कहता हाँ बिल्कुल नहीं, तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। विंग कहता हाँ प्रिंस प्लीज़ मेरा काम है, ये मुझे दिया गया था। आपके यहाँ भी तो आप लोगों को देते होंगे, आपके यहाँ भी होंगे किलर, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे जान दीजिए, मैंने अपना काम किया, अपनी लॉयल्टी प्रूफ किया, दैट्स इट। तभी वांगजी कहता हाँ तो तुम प्रूफ करो, मैं कुछ कह रहा हूँ क्या तुम्हें? मैं तो अब कुछ भी नहीं कर रहा तुम्हारे साथ और ना कुछ कहूँगा तुम्हें। विंग देख रहा था। विंग कहता मुझे क्यों रखा है, क्या करना चाहते हो, क्या चाहते हो? वांगजी कहता है बताऊँगा कि मेरी चाहत क्या है। वांगजी विंग के हाथ को पकड़ता, उसे लेके आता है और रूम में ला के बेड पे बिठा देता है और कहता है मेरी चाहतें जाननी है तुम्हें। विंग देख रहा था। विंग कहता प्लीज़ मुझे जाने दो प्रिंस प्लीज़, आपको कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया, अब तो जाने दो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वांगजी कहता है इतना ईजी थोड़ी है वांगजी के पास आके खुद अपनी मर्ज़ी से जाना। आए तो तुम अपनी मर्ज़ी से हो लेकिन जाओगे मेरी। विंग देख रहा था। विंग कहता प्लीज़ मुझे जान दीजिए। वांगजी विंग को देखता है और खड़ा हो जाता है। अभी तक वो थोड़ा सा झुका हुआ था। वांगजी खड़ा हो जाता है सीधे और विंग को अचानक से पुश करता है। विंग देखता है। वांगजी कहता है मुझे समझ में आ गया, तुम कैसे मानोगे। विंग कहता हाँ क्या मतलब है? वांगजी अपने कपड़ों को हटाने लगता है और विंग देखता है। वांगजी कहता है तुम जो मैंने वो सब कुछ किया था उससे मानोगे, क्योंकि उसी टाइम तुमने सच बोला था अपना नाम, तो अब मुझे लगता है कि तुम उसी चीज़ से मानोगे। विंग कहता नहीं वो सब कुछ नहीं, प्लीज़ प्रिंस। वांगजी समझ जाता है इससे विंग को डर लगता है और ये विंग की वीकनेस है। वांगजी को विंग की वीकनेस नहीं मिल रही थी अभी तक। वांगजी कहता ओह तो तुम्हें डर लग रहा है। विंग कहता प्लीज़ मेरे साथ वो सब कुछ नहीं। वांगजी कहता तुम्हें लड़की बनने की सज़ा तो देनी पड़ेगी, वही वुशन। विंग कहता हाँ। विंग का पूरा रियल नेम वांगजी ने पता कर लिया था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांगजी विंग के ऊपर आता है और विंग के दोनों तरफ हाथ रखता है और कहता है तो तुम अनाथ हो। विंग देख रहा था और आइज़ ब्लिंक कर रहा था। वांगजी कहता तुम्हें ट्रेन किया गया है लोगों को मारने के लिए और तुमने 3 राजाओं को मार दिया है। अगला नंबर मेरा था। विंग बस हैरानी से देख रहा था। वांगजी कहता है जियांग्स ने तुम्हें कुछ नहीं बताया अपने प्लान के बारे में, एम आई राइट? विंग देख रहा था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता आपको पता है? वांगजी कहता पता है, मुझे पता करने में कौन सा टाइम लगेगा तुम्हें लगता है? विंग देख रहा था। विंग कहता जब आपको पता है तो मुझे जान दीजिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। वांगजी कहता है जाने मैं तुम्हें क्यों दूंगा, तुमने मुझे मारने की कोशिश की है और इसकी सज़ा मैं तुम्हें ज़िंदगी भर दूंगा। और हाँ तुम्हें शौक़ है ना बहुत लड़की बनने का, वो शौक़ मैं तुम्हारा पूरा करना चाहता हूँ। विंग कहता
क्या क्या बोले? वांग जी कहता है अब तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। विंग कहता प्लीज़ रुक जाइए प्रिंस। वांग जी कहता हाँ तुम बस ऐसे गिड़गिड़ाओ मेरे आगे। और वांग जी विंग के साथ